हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुरप्रीत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी स्टडीज़। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो जो कि हॉलीडे होमवर्क है पीएससीबी बोर्ड का, उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7th की जो कि हॉलीडे होमवर्क की वर्कशीट है, सब्जेक्ट हिंदी की, उसको। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है जी, इसी के साथ करते हैं अपनी आज की वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो हमारा पहला प्रश्न देखिए, संज्ञा। संज्ञा, अपने घर में मौजूद वस्तुओं में से 10 संज्ञा शब्द चुनें। इसी के साथ संज्ञा के भेदों से संबंधित चित्र बनाएं। मतलब कि आपको करना क्या है कि घर में कुछ भी मौजूद वेस्ट चीज़ें होती है उसको आपने चुनना है। ठीक है, तो उनकी 10 जो कि चीज़ें होनी चाहिए, तो उन्हीं चीज़ों से आपने जो कि संज्ञा से रिलेटेड कुछ चित्र बनाने हैं। ठीक है जी, तो आप जैसे चार्ट वगैरह बना सकते हो वेस्ट चीज़ों का प्रयोग करके, वैसे आप बना सकते हो। ठीक है जी, आगे देखो, आपको मैं संज्ञा बता देती हूँ कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, किसी मतलब दशा का नाम जो कि होता है उसे संज्ञा बोला जाता है। ठीक है जी, तो संज्ञा में हम कोई भी वस्तु जैसे किताब है ना, किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, ऐसे मतलब नाम प्रयोग करते हैं तो उसको संज्ञा बोला जाता है। तो उसी से आप लोगों ने एक चित्र बनाने हैं, मतलब कोई भी जो कि वस्तुएं मिलेगी आपको अपने घर से। आगे है सर्वनाम। सर्वनाम इसके उल्ट होता है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं शब्द, उन्हें सर्वनाम बोला जाता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हम एक ही बार कोई बात बार बार रिपीट करते हैं तो उसका क्या होता है, हम बोर हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे हमने किसी व्यक्ति के बारे में बात करनी है, तो अगर हम उसके बारे में बार बार उसका नाम लेके बात करेंगे तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, है ना। तो इससे इसीलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है कि ताकि उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। ठीक है जी, तो जैसे हम बोलते हैं कि राम ने ऐसा किया, राम ने वैसा किया, तो ये सही नहीं होगा, ये थोड़ा सा अरुचिकर हो जाएगा। इसलिए इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। मतलब हम राम एक बार प्रयोग करके हम वह, यह, उसने, ऐसे, ठीक है, ऐसे उस मतलब उसके नाम के नाम पर प्रयोग कर सकते हैं ऐसे शब्द जिसको हम सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको संज्ञा और सर्वनाम का जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या होता है। तो देखो, अपना प्रश्न क्या है, अपने पिताजी, माताजी, भाई बहन के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखें और इन पंक्तियों में प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्दों की सूची बनाएं। मतलब क्या करना है आपको, अपने पिताजी या माताजी, भाई बहन, किसी भी एक पर्सन पर आप 10 पंक्तियाँ लिखेंगे और उनमें उसका प्रयोग करेंगे संज्ञा का। ठीक है जी, तो देखते हैं कैसे प्रयोग कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए, जैसे कि मेरे पापा, मतलब पिताजी पर वे मेरे पापा है, उनका नाम राजेश है। जो वे, उनका, वे, ये क्या है, सर्वनाम है सारे। ठीक है, सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे। संज्ञा क्या होती है, किसी का नाम होता है। संज्ञा यानी कि नाम। ठीक है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, किसी दशा का हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम 10 पंक्तियाँ लिखेंगे। वे मेरी हर मदद करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनकी आवाज़ बहुत मीठी है, वह मुझे अच्छी बातें सिखाते हैं, मैं उनके साथ खेलता हूँ, वह मेरे हीरो हैं। ठीक है जी, उनका मेरे बिना मेरा दिन अधूरा है। तो ऐसे मतलब क्या है, मेरे पापा या मेरे पिता ना प्रयोग करके हमने उनके, वे, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रयोग में लाई है जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की गई है, जिसको हम सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है जी, सर्वनाम। तो ऐसे ही आप लोगों ने करना है कि
10 पंक्तियाँ लिखनी है, उनमें सर्वनाम चुनने हैं और उसकी सूची बनानी है। ठीक है जी, जैसे हमने इसमें बताया है वैसे ही इनको चुन के आपने उनकी लिस्ट बनानी है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर 10 पन्ने सुंदर लेख लिखे। मतलब क्या है कि आपको कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है तो उसमें क्या है, सुंदर राइटिंग होनी ज़रूरी है। ठीक है जी, तो इसीलिए आप लोगों ने अपनी एक नोटबुक लगानी है जिसमें आप लोगों ने सुंदर राइटिंग पेज लिखना है, एक पन्ना डेली का, जिससे कि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है जी, ये आपका खुद का काम है, ये आप लोगों ने बुक से देख के करना है। अगर देखो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में से किन्हीं 2 विषयों पर चार्ट तैयार करें। मतलब चार्ट बनाना है आप लोगों ने, संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया या विशेषण या क्रिया विशेषण दोनों पर। ठीक है, तो आप ये कैसे बना सकते हैं, मैं इसका आपको आइडिया करवा देती हूँ कि कैसे बनाए जा सकते हैं। हाँ जी, देखिए ये संज्ञा का चार्ट है, आप इसको ऐसे अट्रैक्टिव तरीके से बना सकते हैं। जैसे इसके भेद बताए गए, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। आगे भी और दिखाती हूँ कैसे बना सकते हो, देख लीजिए। कई तरीके से आप बना सकते हैं, आप अपना तरीका भी ऐड कर सकते हो। ठीक है जी। हाँ जी, ये सर्वनाम का है, इसके भेद है, तो इसको भी आप ऐसे देख के बना सकते हो कि कैसे बनाना है चार्ट। आगे देखिए क्रिया का चार्ट है, क्रिया के भेद है, उसकी एग्जाम्पल्स है, उसकी परिभाषाएं भी हैं। आप ऐसे क्रिया का भी चार्ट बना सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, आगे देखिए रचनात्मक क्रिया। बचपन में दादी या नानी जी के मुंह से सुनी 2 मनपसंद कहानियाँ अपने शब्दों में लिखें। ठीक है जी, मतलब क्या करना है, आप लोगों ने कोई भी कहानी सुनी होगी जो अपने बचपन में, उसको आपने मतलब अपनी नोटबुक पे लिखना है। ठीक है जी, अपने शब्दों में कि आपने उससे क्या सीखा, आपको क्या शिक्षा मिली उसमें से, तो आप लोगों ने वो सारा एक नोटबुक पे लिखना है। ठीक है जी। आगे देखो अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी एक कविता को कंठस्थ करें और वीडियो तैयार करके अध्यापक को भेजें। मतलब क्या करना है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कविता है आपको सबसे ज़्यादा मनपसंद है, उसको आपने याद करना है और उसकी वीडियो बना के अपनी टीचर को सेंड करनी है। ओके, नेक्स्ट देखो निबंध। मेरा मित्र, मेरी सखी, वैसाखी का मेला, मेरा अध्यापक, मेरी कक्षा का कमरा। ये आप लोगों ने निबंध लिखने हैं अपनी नोटबुक पर, तो देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं आप इसको। हाँ जी, तो ये अपना मेरा प्रिय मित्र निबंध है, ये आप यहाँ से देखकर लिख सकते हो कि कैसे लिखना है। ठीक है जी। हाँ जी, ये बैसाखी के मेले के रिगार्डिंग निबंध है, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हो। ठीक है, आगे ये मेरा प्रिय अध्यापक निबंध है, आप यहाँ से सारा आसानी से कर सकते हो कि कैसे लिखना है। आगे देखो मेरी कक्षा का कमरा। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। मैंने धीरे धीरे स्क्रॉल किया ताकि आप आसानी से इसको लिख सको इजीली। आगे देखो पत्र है, मेरे मित्र के प्रथम आने पर उसे बधाई पत्र लिखे। गर्मियों की छुट्टियों में अपने घनिष्ठ मित्र को छुट्टियां इकट्ठे मनाने के लिए पत्र लिखे। ठीक है, ये पत्र लिखने आप लोगों ने। हाँ जी, तो ये परीक्षा में प्रथम आने के लिए बधाई पत्र है, ये आप लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, पूरा डिटेल में बताया गया है। आगे देखिए कि गर्मियों की छुट्टियां इकट्ठे मनाने के लिए मित्र को पत्र लिखना है, वो वाला है, ये आप लिख सकते हो इजीली।
आगे देखिए, छुट्टियों के दौरान जहाँ घूमने गए वहाँ के बारे में लिखिए। मतलब छुट्टियों में आप कहीं भी घूमने जाओ तो वहाँ जो आपने एंजॉय किया है उसके बारे में आप लोगों ने ये लिखना है अपनी वर्कशीट पर, ठीक है। तो जो भी आपने एंजॉय किया है अपनी छुट्टियों के दौरान वो सारा कुछ आपने यहाँ ऐड करना है। आगे देखो, अपने आसपास किसी पशु पक्षी या पालतू जानवर की दिनचर्या को ध्यान से देखिए और इसके बारे में अपनी डायरी में लिखिए। ये आप कैसे लिख सकते हो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे पशु पक्षियों की सामान्य दिनचर्या का विवरण लिखिए। सुबह यानी कि भोर जागना, दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले या ठीक सूर्योदय का समय होती है। पक्षी अपना मधुर आवाज़ चहचहाट से दिन की शुरुआत करते हैं। आगे जैसे सफाई, उनके उठने के बाद वे अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ करते हैं और संवारते हैं। फिर भोजन की तलाश करते हैं। पशु और पक्षी भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। पक्षी दाना चुगते हैं या कीड़े मकोड़े ढूंढते हैं। शाकाहारी पशु घास चरने और पानी पीने जाते हैं। आगे देखो, दोपहर में वो क्या करते हैं, गतिविधि कम होना, चिलचिलाती धूप में अधिकांश पशु पक्षी किसी सुरक्षित या सायादार स्थान पर आराम करते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे आप लिख। आगे देखो, घोंसले की देखभाल करते हैं। पक्षी अक्सर इस समय अपने घोंसले की मरम्मत करते हैं या अंडों की देखभाल करते हैं। शाम के टाइम क्या करते हैं, वापसी, सूरज ढलने से पहले पक्षी झुंड बनाकर अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं, ठीक है। आगे देखो, सांझ का भोजन, पशु दिन का करीब भोजन और पानी पीकर अपने सुरक्षित स्थान मांझ या बाड़े में लौट जाते हैं। तो ये होती है पक्षियों की दिनचर्या। इसको आप देख के लिख सकते हो। आगे चलते हैं। हाँ जी, अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार बताएं निम्नलिखित संवाद किसने किससे कहे। तो ये आप लोगों ने बताने हैं। ये मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ कि किसने किससे कहे। हाँ जी, आगे देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार बताएं निम्नलिखित संवाद किसने किससे कहे, ठीक है। तो ये हमने बताना है कि किसने किससे कहे। हाँ जी, तो पहला प्रश्न है, हे धर्मात्मा बंधुवर, क्या तुम अभी भी जिंदा हो। तो ये किसने कहा है, बुद्ध भिक्षु ने अशोक के शिलालेख, जो कि पाठ है, बुद्ध भिक्षु ने, पाठ है अपना अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बाबा जी आज्ञा कीजिए मैं आपका दास हूँ, केवल जय घोड़ा ना दूंगा। तो ये हनुमान ने ऋषि से कहा था। हनुमान जी ने ऋषि से, ठीक है। ये आपका चैप्टर है हनुमान की पूछ, हनुमान की पूछ। नेक्स्ट नंबर 3 पर देखिए, यह तो हमारे स्कूल के बरगद के वृक्ष जैसा ही है। ये राजकुमार ने अशोक से कहा। राजकुमार ने अशोक से कहा, अशोक से। यह आपका चैप्टर है अशोक के शिलालेख, नेक्स्ट देखिए, हमारा युद्ध अंग्रेजों से है, निरपराध बच्चों और स्त्रियों से नहीं। यह अशोक से बीरबल ने बादशाह अकबर से बोला था। बीरबल ने
हाँ जी, तो ये अशोक ने सेनापति से कहा था, सेनापति। ठीक है, तो ये आपका अशोक के शिलालेख चैप्टर उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट देखो, तो या ये महाराज स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा था, बीरबल ने बादशाह अकबर, बीरबल अकबर। ठीक है, तो ये आपकी बीरबल की खिचड़ी चैप्टर उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तो ये शिकारी में बीरबल से कहा था, शिकारी ने बीरबल से, बीरबल से कहा था। ठीक है, तो ये आपकी बीरबल की खिचड़ी जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। हाँ जी, देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण क्षेत्रों में स्थित दो दो राज्यों के नाम लिखें। तो उत्तर का लिखते हैं पहले, हिमाचल और पंजाब, पंजाब ये उत्तर का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दक्षिण, दक्षिण का लिखते हैं केरल और कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, पूरब का लिखते हैं, पूरब मीन्स पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बंगाल और उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। नेक्स्ट देखो, पश्चिम दिशा राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और महाराष्ट्र। ठीक है जी, महाराष्ट्र। आगे है, निम्नलिखित शब्द सारणी में से सार्थक शब्द चुनकर लिखे। हमने सार्थक शब्द चुने। सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जिनका कोई मतलब होता है, अर्थ होता है। ठीक है, जैसे माला, अशोक। आगे देखो, जीत, सुमति, दोहा, तराजू, माता, साक्षर, नींव, अशोक, दान, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने ये सारे शब्द बनाने हैं जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास 7th की जो कि हिंदी की वर्कशीट, हॉलीडे होमवर्क, छुट्टियों का काम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पॉज करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके।
और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।